पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो केजरीवाल लुट जाएगा और केजरीवाल का भेद खुल जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली के सत्ताधारी पार्टी की नींदें भी उड़ जाएंगी। कट्टर ईमानदार वाली पार्टी से सच और झूठ का नकाब उतर जाएगा। दरअसल दिल्ली की राजनीति में इन दिनों शाही राजा नाम काफी सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शाही राजा आखिर है कौन, जिसका घर तो छोड़िए, बाथरूम के कमोड पर भी 1-1 लाख का खर्च बैठा है और कुल ऐसे 15 बाथरूम है। ये सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि ये आम आदमी है, तो ऐसा आम आदमी मुझे भी बनना है। इतना ही नहीं, इस राजा के घर के मार्बल भी कोई यहाँ वहाँ से नहीं बल्कि वियतनाम से इंपोर्ट किए गए हैं। तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि ये शाही राजा आखिर है कौन। दरअसल ये शाही राजा और कोई नहीं बल्कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है। हाल ही में केजरीवाल के घर को लेकर जो खुलासा हुआ है, उस पर आम आदमी को ये यकीन नहीं हो रहा कि क्या ये वही केजरीवाल है जो अपनी राजनीति चमकाने में कभी पेपर बिछाकर सो जाया करते थे और कहते थे कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहां रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। और उन्हीं अरविंद केजरीवाल ने अपने घर को सिर्फ चमकाने के लिए 45 करोड़ खर्च कर दिए साहब। ऑपरेशन शीश महल के पहले पार्ट में इस बात का खुलासा किया गया था कि केजरीवाल के सरकारी बंगले को चमकाने पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। घर में 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा लगाया गया और ऐसे 23 पर्दे ऑर्डर किए गए। साथ ही केजरीवाल के सरकारी आवास पर जो मार्बल लगा है उसको वियतनाम से मंगाया गया है। ऑपरेशन शीश महल के दूसरे पार्ट में जो जानकारी सामने आई है, उसमें बिजली के सामान पर 2 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च हुए हैं। किचन और अप्लायंस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हॉट वाटर जनरेटर के लिए 25 लाख रुपए खर्च हुए। जी हाँ, गर्म पानी करने के लिए भी केजरीवाल ने 25 लाख रुपए खर्च किए। सुपीरियर कंसल्टेंसी यानी सिर्फ बताने के लिए 1 करोड़ रुपए, 1 लाख मंदिर में। और ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। इस बीच जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो ये है, इन चीजों की शॉपिंग खुद केजरीवाल जी की धर्म पत्नी, जी हाँ, सुनीता केजरीवाल ने की है। ये वही केजरीवाल है जो कहते थे, मैं लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह 2 कमरों के घर में रहूंगा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की तो उनके आवास पर भी आया कुल खर्च केजरीवाल की ओर से किए गए खर्च से। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है, दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है ऊपर से नीचे तक। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है, एयर कंडीशनड चलता है उनका पखाना भी। उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। शीला दीक्षित के दिल्ली स्थित मोतीलाल मार्ग वाले घर में कुल खर्च आया था 16 लाख रुपए। शीला दीक्षित ने उन पैसों से अपने आवास में 31 एयर कंडीशनर, 25 हीटर, 15 कूलर, 16 एयर प्यूरिफायर और 12 गीजर लगाए थे। जी हाँ, मात्र 16 लाख रुपए में। शीला दीक्षित की दीवारों को चमकाने में जहां लाख खर्च हुए होंगे, वहीं केजरीवाल के सरकारी बंगले को चमकाने में 5 करोड़ खर्च आया है। खंभों को रेनोवेट कराने में जहां केजरीवाल ने करोड़ों खर्च कर दिए, वहीं शीला दीक्षित ने घर के खंभों में इससे भी काफी
कम खर्च किए थे। आपको बता दें, राजनीति में आने से पहले केजरीवाल ने शीला दीक्षित को करप्ट कहा था, वही सीएम बनने पर जांच की भी बात कही थी। लेकिन कट्टर ईमानदार पार्टी कब कट्टर बेईमान बन गई, इसकी एक छोटी सी झलक आपने देखी। वैसे ऐसे शाही राजा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे द न्यूज़ 15 को।